हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। अब हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अब आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ पॉवर्टी के मीनिंग के साथ साथ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी भी पूछ सकता है। मीनिंग हमने नेक्स्ट पार्ट में कवर की, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। कॉजेज का मतलब होता है कि क्या कारण है पॉवर्टी के, कि गरीबी क्यों आ रही है इन इंडिया। तो पहला, आप बिना याद के भी आप समझ जाएंगे कि ये इस पॉइंट्स को आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस इसको समझना है कि फर्स्ट फैक्टर है पॉपुलेशन राइज। पॉपुलेशन राइज का मतलब होता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है, अब भैया इनकम कंट्री की सेम है और वही पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो वही इनकम उन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी और डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, इनकम सेम रहेगी। इससे उसी इनकम को ज्यादा लोगों को देना पड़ेगा, तो वो इनकम के हिस्से अब कम हो जाएंगे, जिसके कारण हर किसी के पास जो परसेंटेज ऑफ मनी जाएगा वो कम जाएगा। इसका मतलब पॉवर्टी आएगी ना, क्योंकि लोगों के पास उतना अमाउंट नहीं पहुंच पाएगा जिससे वो अपनी लाइफ सस्टेन कर पाए। तो पर कैपिटा इनका कम है और पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है, इसलिए एक कारण बन जाता है पॉवर्टी इन इंडिया का। सेकेंड आता है लो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा क्रिएट नहीं हो पा रही है, इसीलिए ज्यादा लोग अर्न नहीं कर पा रहे। अगर अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, वो लोग अर्न करना स्टार्ट करेंगे, तो पॉवर्टी नहीं होगी। इसके सॉल्यूशंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बस आप सिर्फ कॉजेज देखो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। उसके बाद आता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू कास्ट, क्रीड्स और हमारी जो पुरानी थिंकिंग रहती है कल्चरल रिलीजियन बेसिस पे। अब क्या क्या वो हो सकती है, पहले हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम चलता था, वो स्टिल प्रिवेल करता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम के हिसाब से हमारा सोशल फैक्टर है, वो ये बोलता है कि हमारा जो फैमिली बिजनेस है ना, उसी में ही सारे लोग बैठेंगे। इसका मतलब वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, कि काम तो कर रहा है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रहा, तो भी वो पॉवर्टी में रह जाते हैं। तो ये सारे जो सोशल फैक्टर्स हैं इकोनॉमी, मैन एंड वुमेन के कंपैरिजन से लेके, फैमिली सिस्टम से लेके, या कल्चर या कास्ट से लेके, ये भी एक हिंडर बनते हैं पॉवर्टी के लिए। उसके बाद आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स में आप एक्सप्लेन ये कर सकते हो कि जब इंडिया ब्रिटिश राज चल रहा था, तो ब्रिटिश सिर्फ अपने ही बेनिफिट के लिए वो पॉलिसीज करते थे, उसमें लोकल पीपल का कोई डेवलपमेंट नहीं होता था, इसके कारण वो पॉवर्टी हुई। उसके बाद जो हमारे लीडर्स आए, वो लीडर्स अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट या सेटिस्फैक्टरी करप्शन पॉलिसीज में चले गए, जिसके कारण स्टिल हम इंडिया को इतना डेवलप नहीं कर पाए। पॉलिटिक्स बार बार चेंज होने या गवर्नमेंट बार बार चेंज होने से पॉलिसीज और प्लान्स में भी चेंजेस आते हैं, जिसके कारण भी पॉवर्टी क्रिएट हो सकती है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज मतलब जो जीडीपी होता है या गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन है, जो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं वो उतना बढ़ नहीं रहा है। अगर वो डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है पॉवर्टी इंक्रीज होगी। उसके बाद आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अभी भी स्टिल कोई लोग हाई पेइंग, जो कोई लोग रिच हैं, कोई पुअर। और अभी क्या हो रहा है, पुअर जो रिच पीपल हैं उनको ज्यादा अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ मनी दिया जा रहा है अपार्ट फ्रॉम पुअर। इसका मतलब जो रिच है वो और रिच होते जाएंगे और जो पुअर है वो और पुअर हो जाएंगे, जिसके कारण पॉवर्टी का परसेंटेज है वो भी इंक्रीज होगा। तो ये थे पूरे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। इसके बाद देखते हैं मेजर्स ऑफ रिमूविंग पॉवर्टी, वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।